हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम आपका क्लास 12th मैथमेटिक्स में 4th चैप्टर डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 4.5 को फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। लास्ट टाइम स्टूडेंट्स हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 देखे थे और आज इसके आगे प्रोसीड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4 ये आज हमें आगे देखने हैं। वेरीफाई a टाइम्स एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a टाइम्स a इज इक्वल टू डेट ऑफ a इंटू आई। इन एक्सरसाइज 3 एंड 5 में हमें ये वेरीफाई करना है, ऐसा हमने दिया गया। ये जो चीज़ दी गई है ना स्टूडेंट्स, ये अपने आप में आगे जाकर एक फॉर्मूला बनने वाला है। फिलहाल एक्सरसाइज 4.5 में हम सिर्फ और सिर्फ अभी एडजॉइंट निकालना सीख रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि एडजॉइंट कैसे निकलता है। एक ब्रीफ प्लानिंग बता देता हूँ कि एडजॉइंट निकालने के लिए आपको सबसे पहले उस मैट्रिक्स का माइनर निकालना होता है, हर एक एलिमेंट का। फिर जो माइनर की मैट्रिक्स मिलती है उसमें प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए आपको कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स निकालनी होती है, और कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज ले लेते हो आपके पास फिर एडजॉइंट आ जाता है। बहुत सिंपल प्लानिंग है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 में हमने वो देखी है, इसलिए एडजॉइंट निकालना मैं अभी नहीं सिखा रहा क्योंकि वो तो हम देख चुके। अभी फटाफट इस क्वेश्चन को वेरीफाई करते हैं, यानी एडजॉइंट ऑफ ए फटाफट निकालते हैं, उसका ए से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, उसका ए से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन ऑर्डर बदल रहा है। आपको याद होगा एक छोटी सी बात कि ए, देखिए स्टूडेंट्स आपको एक बात याद होगी कि a टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू b टाइम्स ऑफ a। ये कोई बहुत जरूरी नहीं है, मे और मे नॉट बी की कंडीशन है ये वाली। किसी भी दो मैट्रिक्स के लिए ये कंपलसरी नहीं है कि उन दोनों का प्रोडक्ट कम्यूट हो, ये एक मे और मे नॉट बी की कंडीशन है। तो आप एक और बात देख सकते हैं कि अगर मैं बोल दूं कि b इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a हो गया तो उस समय फिर ये ट्रू हो जा रहा है, क्योंकि इस अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो ये भी एक बात ध्यान है, कभी कंडीशन आ सकती है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी इनवर्स या ऐसा कुछ, या ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, तो आप समझ जाएंगे कि ये सही बात है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ठीक है। हाँ, तो अभी ये कम्यूट है, यानी ए जब एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई होता है तो वो कम्यूट होता है। ध्यान रखना इस बात को। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हमें बोला गया कि इसको सॉल्व करो। हमें अगर इसको मैं थोड़ी देर के लिए कुछ ए सपोज कर लूं तो मुझे एडजॉइंट ऑफ ए की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा तभी मैं ए के साथ उसका मल्टीप्लाई कर पाऊंगा। तो मुझे एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। अब मैं इसको यहाँ पर देखिए, फोकस कीजिए, सिर्फ मुझे एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए फिलहाल ना। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए मैंने जैसा कि बताया कि जब भी अपने को एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए तो प्लानिंग कहती है ना, प्लानिंग कहती है कि सबसे पहले माइनर निकालो उस सेट ए का, इस मैट्रिक्स का एक माइनर मैट्रिक्स निकालो। फिर माइनर में प्लस माइनस का आप ध्यान दोगे, अगर पॉजिटिव नेगेटिव का, तो आप कोफैक्टर निकाल पाओगे। और जब कोफैक्टर आप निकाल दोगे तो उसका ट्रांसपोज आप ले लोगे, और ट्रांसपोज निकलती है आपके पास एडजॉइंट निकल जाएगा उस कोरिस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स का, ये एडजॉइंट निकल जाएगा। ये प्लानिंग है अपनी। इस प्लानिंग को बिल्कुल फोकस में रखें। मैं इसको यहां से डिलीट कर रहा हूं, देखिएगा हटा दिया मैंने इसे। चलिए ठीक है, अभी मुझे आगे क्या काम करना है, मुझे सबसे पहले माइनर निकालने पर फोकस करना है, स्टेप नंबर 1। और माइनर निकालने का मतलब हुआ कि मैं हर एक एलिमेंट का माइनर निकालूं, यानी कि इस एलिमेंट का माइनर यानी M11 अगर मैं निकालूं, यानी मैं क्या करना चाह रहा हूं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि ये, यानी कि मैं इसका 2 का माइनर निकाल लूं। 2 का माइनर क्या हुआ, -6 दिखाई दे रहा है, इसलिए -6। सिमिलरली अगर मैं M12 लिखूं, M12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, M12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। कौन है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में? 3। इस 3 का माइनर निकालने के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा, क्या निकल के आएगा, -4 निकल के आ गया। अभी किसी ने कहा कि M21 निकालो, तो M21 का मीनिंग क्या है? M21 का मीनिंग है कि ये वाला, यानी कि कौन है M2, यानी 21 एलिमेंट कौन है, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, ये -4। तो -4 के करस्पॉन्डिंग रो कॉलम को हटा दिया, बचा +3, ये हो गया। अब सिमिलरली M22 एक चीज आई, M22 को अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, M22 के लिए हम जो M22 एलिमेंट है, यानी कि कौन, -6, इसका माइनर निकाल ले, यानी ये कितना हुआ, +2 हुआ मतलब, ठीक है। तो ये चीजें हमारे पास निकल के आ गई। अब जैसे ही माइनर्स निकले, इन माइनर की फिटिंग कर लो। फिटिंग कैसे करोगे, जैसे होता है ना, M11 को वहां, M12 को जहां जिसका प्लेस है, M21 को वहां और M22 को वहां पर रख देंगे। अब जैसे ही ऐसा हम करेंगे तो हम कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज जैसे ही इसमें फिट करेंगे, क्या क्या है वो कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज, -6, देन M12 कितना है, -4, देन 3, देन 2, ये अपने पास माइनर मैट्रिक्स निकल गई। इस माइनर मैट्रिक्स में अगर प्लस माइनस का ध्यान दे दिया जाएगा तो वो आपका कोफैक्टर निकल जाएगा। क्या, कैसे ध्यान दिया जाता है? ध्यान ऐसे दिया जाता है कि पोजीशन के अकॉर्डिंग। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसकी पोजीशन पे जरा गौर करो, आप जरा प्लीज इस पे गौर करो। 1 + 1 कितना होता है, 2 यानी कि इवन नंबर यानी कि साइन चेंज नहीं होगा। पहले लेक्चर में मैंने थोड़ा सा डिटेल में बोला, लेकिन अभी सीधे कहता हूं ताकि बात सीधे पहुंचे आप तक।
1 + 1 कितना होता है 2, इसलिए साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि इवन नंबर है। 1 + 2 कितना होता है 3, इसलिए साइन चेंज करो, यानी अगर माइनस है तो उसे प्लस कर दो, प्लस होता तो माइनस कर देते। समझ पा रहे हो? देखो ये तो ना आपका माइनर निकला, ये तो आपका माइनर निकला, ये माइनर निकला। अभी कोफैक्टर निकालने के लिए ना हमें ध्यान देना पड़ता है ना प्लस माइनस का। कोफैक्टर को मैं अगर सी कह लेता हूँ तो कोफैक्टर निकालने के लिए मुझे -6 में तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन आपने देखा -4 + 4 हो गया। क्यों हुआ आपको पता है? क्यों हुआ आपको पता है? क्यों हुआ बताओ मुझे? इसलिए हुआ क्योंकि 1 + 2 3 होता है, ऑड नंबर, ऑड यानी कि वो सामने वाले का साइन चेंज करेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाएगा, पॉजिटिव को नेगेटिव। जैसे 2 + 1 कितना होता है 3 होता है, 3 यानी कि ऑड नंबर, तो वो जो भी यहां बैठा हुआ है उसका साइन बदलेगा, साइन बदलेगा यानी माइनस का हो जाएगा। 2 + 2 कितना होता है 4, इवन नंबर जो है वही रहेगा, कोई साइन नहीं बदलेगा। ये आपके पास कोफैक्टर आ गया। बस एडजॉइंट ऑफ ए क्या कहता है? एडजॉइंट ऑफ ए कहता है, तो आप समझ गए ना, माइनर में अगर प्लस माइनस का ध्यान दे दिया जाएगा तो वो कोफैक्टर हो जाएगा। और कोफैक्टर का अगर हम ट्रांसपोज ले लेंगे, कोफैक्टर का अगर हम लोग ट्रांसपोज ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए जो अपने पास निकला, दिस इज व्हाट, -6 + 4 -3 + 2, ये दैट्स इट, ये एडजॉइंट निकल गया। -6 4 इधर, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया। बस इसे आप नोट कर लीजिए आराम से, समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम है? ठीक, मैं बाकी सब कुछ हटा दे रहा हूँ, मुझे सिर्फ जरूरत है एडजॉइंट ऑफ ए की, इसलिए मैं इसको भी हटा दूंगा, मैं इसको भी हटा दूंगा, मैं इसको भी हटा दूंगा। ठीक है, मुझे सिर्फ इसकी जरूरत है, मैं इसको पकड़ूंगा ऐसे करके और इसको बोलूंगा अब यहाँ चलो। ठीक है, बस एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अपनी प्लानिंग कहती है कि ए का मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए से करो। ए का मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए से करने का मतलब ये हुआ, मैं करके दिखाता हूँ आपको, यानी ए मल्टीप्लाइड विद एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपकी एक तरह से लेफ्ट हैंड साइड को हमने कैच कर लिया। ठीक है, अभी चलिए आ जाइए। ए की वैल्यू तो अपने को पता है कितनी है, 2 then 3 then -4 then -6, और ये एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए कितना भी आपने कैलकुलेट किया, -6 -3 4 then 2, ये एडजॉइंट ऑफ ए भी मिल गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर जो आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड होगी। ठीक है, देखते हैं। अब आप जानते हैं ना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। कैसे करते हैं मैं आपको रिकॉल करता हूँ। ये फर्स्ट रो को पकड़ो और एक बार फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, बहुत आराम से पढ़ा हुआ हमने। 2 6 कितना होता है -12, है ना, कोरस्पॉन्डिंग। 3 4 वेरी गुड, +2 12, ऐसे लिखते हैं ना। फिर फर्स्ट रो ने फर्स्ट कॉलम के साथ काम कर दिया, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ आएगी, क्योंकि कॉलम दूसरा है तो इसको भी अपना कॉलम बदलना होगा, यानी 2 - 3 का -6 यहां होगा, 3 2 +6 यहां होगा। बस अब फर्स्ट रो ने पहले कॉलम दूसरे कॉलम, जितने अवेलेबल कॉलम थे उनको निपटा दिया। अब बारी आती है किसकी? अब बारी आती है कि ये सेकंड कॉलम की बारी आती है। सेकंड कॉलम जाएगा, एक बार फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा कोरस्पॉन्डिंग रूल से। -6 -4 कितना होता है, प्लस का 24, -6 -4 कितना, सॉरी -6 × 4 कितना होता है, -24, इजंट इट? ये ठीक है, फर्स्ट रो ने फर्स्ट कॉलम निपटा दिया। अब फर्स्ट रो जाएगी सेकंड कॉलम के पास और अपना कॉलम भी चेंज करेगी, क्योंकि कॉलम चेंज हुआ है ना। -4 -3 कितना हो जाएगा, +12, -6 कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगी, -12, इजंट इट? ये कितना हो जाएगा, 0, ये कितना हो जाएगा, 0 0 0, ओवरऑल 0, यानी कि हम कह सकते हैं ये 0 0 0 0, यानी कि हम कह सकते हैं ना कि ये एक 0 मैट्रिक्स बन गई ऑर्डर 2 की, ऐसे करके ये हो गया बस। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया और हमने देखा कि इसका रिजल्ट तो आ रहा है 0 मैट्रिक्स। ठीक, अब हमारी बारी है राइट हैंड साइड को सॉल्व करने की। देखते हैं राइट हैंड साइड अपना रिजल्ट क्या देती है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, एक सिंपल सा काम करना चाहता तो था, मैं वैसे करके दिखाऊं। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। इस लेफ्ट हैंड साइड को मैंने यहां पर सलामती से रख दिया। अब मैं आता हूं राइट हैंड साइड का पता करने के लिए। देखिएगा, राइट हैंड साइड को मैं पता कर रहा हूं, बस राइट हैंड साइड कैसे क्या सॉल्व करना पड़ेगा उसमें देखिएगा जरा। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, इस बार मुझे ये करना है, फर्क जान लें इन दोनों में। एडजॉइंट ऑफ, पहले ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किया था, कहीं आप ऐसा ना बोलने लग जाएंगे जैसे 2 × 3 6 होता है तो वैसे 3 × 2 6 तो होता है, क्यों कर रहे हो? आप जानते हैं मैट्रिक्स में ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अभी करके देखते हैं कि पहले हमने ए का मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए से किया, अभी एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई ए से कर रहे हैं, ऑर्डर बदला, फर्क होता है बहुत ज्यादा इन दोनों में, है ना।
राइट हैंड साइड। देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू थोड़ा सा जो हमने पहले निकाली थी वो कितनी है, -6 -3 4 2, -6 -3 4 2, -6 -3 4 2, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। ए कहां पर है आपको दिखाई दे रहा है क्या? ए है अपने पास, ये दे रखा 2 3 -4 -6, 2 3 -4 -6, 2 3 -4 -6। बस इन दोनों का फिर से मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट रो है, आप फटाफट देखते हुए चलें। फर्स्ट रो जाएगी फर्स्ट कॉलम के साथ, -6 2 -12, -3 -4 +12। अब फर्स्ट रो ने फर्स्ट कॉलम निपटा दिया, सेकंड कॉलम यानी -6 3 -18, -3 × -6 +18, ये हो गया। अभी आप देखिए 4 2 अच्छा अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट रो ने दोनों को निपटा लिया था, अब बारी है इसकी, फर्स्ट रो की, सॉरी सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ 1 बाय 1। तो सेकंड रो जब फर्स्ट कॉलम के साथ जाएगी, 4 2 कितना होता है 8, 2 4 कितना होता है 8। बहुत आसानी से बताया हुआ मैंने पहले, स्किप ना किया हो आपने तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। 4 3 12 और यहाँ पर हो गया 2 6 12 विद नेगेटिव साइन। आप देखोगे ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ओवरऑल आंसर अगेन 0 आया, यानी कि फिर से हमारा आंसर 0 0 0 0 आया, यानी कि फिर से हमारा आंसर 0 मैट्रिक्स आई ऑफ ऑर्डर 2 × 2, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ये आपने एक बात तो तय हो गई कि जो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आया था वही राइट हैंड साइड का रिजल्ट आया। इसका मतलब इतना तो हो गया, लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है, ये कहता है ये ऊपर से इसके इक्वल भी होता है। ये बड़ी बात है, अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि ना आगे जाकर ये फॉर्मूला बनेगा, बड़ी सोचने वाली बात है कि ए और एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई करने से बेहतर है ना ये सॉल्व करना ज्यादा बेहतर रहता है। दिखाता हूं आपको, डेट ऑफ ए × आई। आ जाओ इधर। अब इसको क्या बोलूं, सुप्रीम राइट हैंड साइड, क्योंकि ये तो और ज्यादा राइट हैंड है। चलिए दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है ना, मैं दिखाता हूं आपको। अब जो हमें लास्ट चीज हमें जो फाइंड करनी है ना वो है डेट ऑफ ए × आई, डेट ऑफ ए × आई। और डेट ऑफ ए कैसे निकलता है, डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का कैसे निकलता है, बहुत आसान है। मुझे वह बताओ, अगर मुझे कोई बोल रहा है कि भाई इस मैट्रिक्स का आप डेट निकालो, डेट ऑफ ए, मैं बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। 2 6 -12 और माइनस का साइन आएगा, -4 3 -12। आप देखोगे रिजल्ट विल बी 0 हो गया, है ना। तो ये डेट ऑफ ए का आंसर कोइंसिडेंटली 0 आया है, जरूरी नहीं है हर बार ऐसा होता हो। तो ये क्या कहना चाह रहा था, ये कहना चाह रहा था कि डेट ऑफ ए अपने आप में एक नंबर होगा। आप जानते हैं डेट ऑफ ए का अपने आप एक नंबर होगा, तो डेट ऑफ एक नंबर था, उसकी वैल्यू 0 है। ये कहना चाह रहे थे कि आई तो कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स, आई तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। अब उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आप ऑर्डर क्या लोगे, तो आप कुछ भी ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग, है ना। 2 × 2 3 × 3 अकॉर्डिंगली ले सकते हो, क्योंकि ये डेट ऑफ ए जो ए मैट्रिक्स है वो 2 ऑर्डर की है, तो कोरेस्पॉन्डिंग आई भी हम 2 के ऑर्डर का लेते हैं, यानी ऐसा करके। अब आप ये लिख भी दोगे तो आपका रिजल्ट निकल के क्या आएगा, 0 1 0 0 0 0 0। वही रिजल्ट आ गया, नहीं आ गया, 2 × 2 के ऑर्डर किए, वही निकल गया। बस ये तीनों आपस में इक्वल है, म्यूचुअली इक्वल है, आपने देख लिया, बस हो गया ना। मुझे कुछ बोलना है क्या? वैसे तो एक बारी में नहीं आ पाएगा, आप ऐसे में देख लें। पहले में हमने इसे सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड साइड को 0 आया, राइट हैंड साइड को दिखा 0 आया, और ये वाली फाइनली साइड आई। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात मन में बैठ जानी चाहिए कि देखो ना, खुद ही सोचो कि ए का मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए से करोगे जब आप, तो थोड़ा लेंदी वर्क होगा, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, फिर ए के साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, बड़ी बात है अपने आप में। इससे बेहतर क्यों ना हम ऐसा कर लें कि ए का डेट तो बहुत जल्दी निकल जाएगा, उसका आई के साथ मल्टीप्लाई कर लें। ऐसे ये हमें सिखा रहा है इस बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है अपने आप में। चलिए ठीक है, ये इसी का पार्ट क्वेश्चन नंबर। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है ना, जैसे हमने किया। इस बार क्या है, 3 × 3 के ऑर्डर की मैट्रिक्स है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा और हमें पेशेंस के साथ चलना है, ठीक है ना। सॉरी, वेरीफाई 8 टाइम्स ये दे रखा। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है ना, ये मैट्रिक्स जो दे रखी है इसको कुछ सपोज कर लो, ए ही सपोज कर लेते हैं, क्योंकि ए इन्हें ज़्यादा पसंद आ रहा, तो हम इनकी पसंद को क्यों ना पसंद करें, ठीक है ना। चलो देखो इधर देखो, तो ये है ना ए, फटाफट हमें एडजॉइंट ऑफ ए एक बार मिल गया, तो फिर हम मल्टीप्लाई, तो फिर आसान काम है सब कुछ, है ना। आपको पता है फ्यूचर में आपको डेट ऑफ ए की भी जरूरत पड़ेगी, चाहो तो आप अभी से भी निकाल सकते हो, हमें निकाल लेंगे थोड़ी देर बाद। फिलहाल एडजॉइंट ऑफ ए के लिए वर्क करते हैं, और मैं बार बार बता रहा हूं, मैं दोबारा बता देता हूं कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की प्लानिंग क्या है। प्लानिंग ये होती है कि सबसे पहले माइनर निकालो, माइनर मैट्रिक्स से कोफैक्टर निकालो, कोफैक्टर की मैट्रिक्स, और कोफैक्टर की मैट्रिक्स से आप फाइनली निकाल दो एडजॉइंट।
एडजॉइंट, ठीक है ना। और निकालते कौन कैसे हैं वो हम थोड़ा सा फटाफट में सीख लेते हैं। आज ऐसा करते हैं, इसको हटाते नहीं है, इसको साइड में रखते हैं एक रोड मैप के लिए। अभी फिलहाल करते हैं, लास्ट में हटा देंगे। चलो ठीक है, माइनर सबसे पहले निकालना है, माइनर निकालना है, माइनर निकालना है। तो माइनर निकालने की प्लानिंग होती है कि आप हर एक एलिमेंट का माइनर निकालोगे। यानी कि आपके पास जो पहली रो का पहला कॉलम है कौन, यानी M11, बेसिकली ये है कौन, मैं आपको दिखाने के लिए ऐसे कर रहा हूं, ये 1 है एलिमेंट। आपने कंफ्यूज मत होना, हटा देता हूँ, चलो रहने दो। यानी मैं बताना चाह रहा था इसका माइनर निकालना है, इसका माइनर निकालना है, ये करो बस। क्या बचा, जो कुछ बचा जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसको ऐसे लिखो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, -2 देन 3। फटाफट इसे सॉल्व कर लो। 0 3 ज़ा 0, 0 माइनस 0 है ना, तो 0 हो गया। फिलहाल इसका रिजल्ट ये आ गया। चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट जो चीज़ है अपने पास वो है M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को आपने निकालना है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का मतलब ये होगा कि इसको हटाओ। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी इसकी बात चल रही है, ये हटा दो, क्योंकि -1 की बात चल रही थी। कोरिस्पॉन्डिंग कॉलम और कोरिस्पॉन्डिंग रो को हटा दिया। बचा क्या, जो बचा उसे फटाफट में लिख लो। यानी कि बचा हुआ है 3 देन 1 देन -2 देन 3। ये आप सॉल्व करोगे, 3 3 ज़ा 9, नेगेटिव साइन आएगा, -2 1 ज़ा -2, कितना हो गया, वेरी गुड, यस एक्सीलेंट। 11 हुआ नहीं हुआ। अभी आपके पास जो थर्ड वर्क है वो है M13 निकालना। यानी कि M11 निकल गया, 12 निकल गया, 13 निकल गया। समझ पा रहे हो ना इस बात को। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये है। अभी हम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के लिए वर्क कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी कि 2 के कोरिस्पॉन्डिंग ये और ये हटा दो। बचा जो है उसे लिख लो। क्या क्या बचा हुआ, 3 1 0 देन 0, ये हो गया 3 0 0, 3 टाइम्स 0 0 हो गया, -0 1 जार 0 इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो आपके पास निकल के आ गए 0 11 0। फिलहाल ये चीज निकल के आ गई, ठीक है ना। एक काम करना चाह रहा था मैं, असल में मैं ये चाह रहा था कि M11 M12 M13 को ऐसे साइड में लिख दूं, यहाँ पर एक ब्लूप्रिंट टाइप का, M21 M31 M32 M33, ये चाह रहा था मैं, M22 और ये हो गया M23, ये हो गया। ये अपनी प्लानिंग है ना, ये भी जो निकलेगा ये अपनी माइनर मैट्रिक्स होगी, ये अपनी ये माइनर वाली मैट्रिक्स होगी, ऐसी फॉर्म में। उनमें से हमने M11 M12 M13 को निकाल दिया, विच आर 0 11 0। इसका मतलब मैं ऐसा करता हूँ कि ना यहाँ पर कोरिस्पॉन्डिंगली 0 11 0 लिखता हुआ चल लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये अब मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे पकड़ूंगा और ऐसे करके खटैक से हटा दूंगा। चलो ठीक है, अभी स्टूडेंट्स हमारे पास इतना वर्क हो गया। ये अब मुझे क्या करना है, अब मुझे M21 पर आना है, यानी मैं M21 यानी इस पर चाहता हूँ, इसके कोरिस्पॉन्डिंग मुझे ये करना पड़ेगा। फटाफट करते हैं, देखो चलो क्या बचा, -1 0 2 3, डेट ले लो फटाफट, -3 -0 हो गया, सीधे ना 0 हो गया, -3 रिजल्ट आया। M22, कहीं आप ऐसा तो नहीं सोचते कि इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, कहीं आप इसे मॉड टाइप का समझते हो, ऐसा मत समझना, डिटर्मिनेंट अलग चीज होती है। चलो ठीक है, ये हट गया। ओहो अच्छा ये 1 है, शुक्र है बच गया, ठीक है 1 था। चलो ठीक है, अभी M22 यानी कि इस 0 के कोरिस्पॉन्डिंग ये और इसके कोरिस्पॉन्डिंग ये कर दिया मैंने, है ना। क्या बचा, 1 1 1 1 देन 2 3। अब मुझे बताओ डिटर्मिनेंट निकालना आसान है, 3 1 जार 3 -2 1 जार 2 इज इक्वल टू 1, ये भी हो गया। अभी जो थर्ड अपने पास है उसको फटाफट निकालते हैं, M23 यानी कि बात चल रही है सेकंड रो थर्ड कॉलम विच इज -2 वाले की, इस वाले की ना, इसका कोरिस्पॉन्डिंग कॉलम कोरिस्पॉन्डिंग रो ले ली। क्या बचा, 1 1 देन -1 0, बोलो 1 0 0 हो गया, 1 0 0 हो गया, माइनस का साइन लूंगा मैं ऐसे कर कर, और -1 जार -1 आएगा, तो +1 हो गया नहीं हो गया, बोलो। तो अपने पास -3 1 1 आंसर आए, किसके, 2 1 2 2 2 3 के, 2 1 2 2 2 3 के आंसर -3 1 1 है। क्या है, -3 1 1 है, यानी -3 1 1, ये हो गया। क्लियर है ना, एक साथ लिख दूंगा उसे बाद में। फिलहाल फिर से इसे हटा देता हूँ, इसका काम हो गया। अब फिर से हमें क्या आने वाला, थर्ड रो पे काम है हमें, थर्ड रो से हमें काम है, थर्ड रो के 3 1 से 3 1 कैसे निकालोगे, कोरिस्पॉन्डिंग रो कोरिस्पॉन्डिंग कॉलम, जो बचा उस डेट को लिख लो, -1 0 देन 2 -2, ये हो गया। -1 -2 का मल्टीप्लाई कितना होता है, +2, माइनस के सिंबल के साथ 0 हो जाएगा, दैट इज 2। तो M32 की बारी आएगी। M32 का मतलब ये हुआ, M32 का मतलब ये हुआ कि आपका 3 2 एलिमेंट्स, इसके कोरिस्पॉन्डिंग कॉलम, इसके कोरिस्पॉन्डिंग रो। क्या बचा, जो बचा लिख दो, 1 3 देन 2 -2, 1 3 2 -2, क्लियर है।
1 2s are 2 विद नेगेटिव, माइनस का सिंबल, 3 2s are वेरी गुड 6 इज इक्वल टू व्हाट -8। मिस्टेक्स मत करना, यहाँ पर आराम से कैलकुलेशन करना, ठीक है, मैं भी आराम से कर रहा हूँ, ठीक है। M32 हो गया, M33 हो गया। M33 का मतलब ये हुआ कि आपको थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट यानी 3 एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम कॉरेस्पॉन्डिंग रो को ऐसे करना है, जो रिजल्ट बना उसको लिखना है। क्या बना रिजल्ट? 1 3 -1 0। तो आपके पास निकल के आया 1 0 0, माइनस का साइन लेकर -3 आएगा, उसको ऐसे लिखना है, और ये +3 ऐसे ही करा करो जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे फोकस करना, ठीक है, वरना एरर हो सकता है। M31 32 33 31 32 33 हमने निकाल दिए, विच आर 2 -8 3 2 -8 3 2 -8 3 ओहो 2 -8 देन 3, बस हो गया, मजा आ गया, वाह मजा आ गया, ठीक है, हटा दो, चलो ये भी हो गया अपना, यहाँ से काम भी निकल गया। अब हमें ना ये जो चीज़ लिखी है इसको थोड़ा सा अच्छे से तरीके से लिख लेता हूँ कि थोड़ा अच्छा लगे देखने में, ठीक है ना। तो क्या क्या था? 0 11 0 यानी 0 11 0 देन -3 1 1 -3 1 1, उसके बाद 2 -8 3 2 -8 3, ये हो गया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया कि नहीं आ गया? 0 11 0 -3 1 1 2 -8, ठीक है, इसको मैं पकड़ूंगा ऐसे करके बेचारे को हटा दूंगा, चलो ठीक है। अभी क्या है, अब पता भी नहीं चला, हमने इतना कुछ काम भी कर दिया, देखो। तो आपको नहीं करना है ऐसे, आपको तो मतलब ही नहीं होता ना, आप तो करते हुए चलोगे आराम से, आपके पास बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं जब आप नोटबुक में लिखा है। चलो ठीक है, मैं ये कह रहा था कि माइनर तो निकल गया, प्लानिंग कहती है कोफैक्टर निकालो। कोफैक्टर के लिए कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल वर्क है, बहुत सिंपल। मैं एक बात बताता हूँ आपको, ठीक है, ध्यान से समझोगे आप जरा थोड़ा सा, देखो प्लीज समझ लेना मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं देखो इधर, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम है, ये फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम है, ये सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो का सेकंड कॉलम है, सेकंड रो का थर्ड कॉलम है, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम है, थर्ड रो का सेकंड कॉलम है, थर्ड रो का थर्ड कॉलम है। अब आसान हो जाएगा ना अपने लिए काम करना, ठीक है। देखो चलो कोफैक्टर निकाल रहे हैं, कोफैक्टर के लिए कुछ नहीं करना अपने को, कोफैक्टर के लिए एक सिंपल सी प्लानिंग कहती है अपने आप को कि क्या करना है आपको, कोफैक्टर के लिए आपको कुछ नहीं करना। 1 + 1 क्या होता है? 2 ना, इवन होता है ना, इवन होता है तो साइन चेंज नहीं करना, जो है वही लिख देना, 0 लिख दिया। 1 + 2 क्या होता है? 3 3 ऑड है ना, तो सामने वाले का साइन चेंज कर दो, प्लस था -11 लिख दो, मेरी बात समझ रहे होगे। 1 + 3 4 होता है ना, 4 इवन नंबर है, इसलिए कोई मतलब नहीं है साइन चेंज करने का, जो है वही लिख दो, ठीक है। 2 + 1 3 होता है ना, 3 ऑड होता है ना, और ऑड मतलब साइन चेंज कर दो, -3 + 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 + 2 4 होता है, इसका मतलब इवन नंबर है, साइन चेंज नहीं होगा, जो है वही लिखो, मेरी बात तो समझ में आ रही होगी। 2 + 3 5 होता है, 5 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर यानी इसका साइन चेंज कर दो। रीजन वैसे मैंने डिस्कस किया ना पहले लेक्चर में, और रीजन यही समझ लो जो मैं कर रहा हूँ, यही रीजन है। 3 + 1 4 होता है, 4 का मतलब इवन नंबर, कोई साइन नहीं चेंज करना अपने को, 2 हो गया। 3 + 2 5 होता है, मुझे बताओ क्या करूं मैं, बताओ तो जरा, -8 लिख दो, नहीं +8, क्यों लिखा +8? इसलिए लिखा +8 क्योंकि 3 + 2 5 होता है, जो ऑड होगा साइन चेंज होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो प्लस हो जाएगा, उसका साइन चेंज होगा, अगर ये प्लस होता तो माइनस हो जाता, माइनस है तो प्लस हो गया। 3 + 3 6 होता है, विच इज इवन, इवन यानी कि जो है वही होगा, जो है वही होगा, ये आपके साथ कॉमन है। अब आप सभी जानते हैं कि एडजॉइंट निकालना बहुत आसान होता है, एडजॉइंट ऑफ एक यानी सी का ट्रांसपोज ले लो, जो सामने निकला हुआ था उसका ट्रांसपोज। 0 -11 0 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, देन थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया, ठीक है, ये हो गया आपके पास। मजेदार चीज है ना, बस हो गया। देख लो इसको, देख लो देखोगे क्या, इसमें कुछ नहीं देखने लायक है। इसको माइनर को मैंने ऐसे पकड़ा, ऐसे हटा दिया, देखो इसको पकड़ा, इसको ऐसे हटा दिया, प्लानिंग क्योंकि पूरी हो चुकी है, इसको हटा दिया, ये जो बचा हुआ इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका दिया ऊपर, बस काम फिनिश, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना अपने को, ये ऐसे करना है। अब ए का एडजॉइंट ऑफ ए से थोड़ा लेंथी वर्क है, लेकिन क्या हो गया, कर लो, ठीक है ना, मैं भी तो कर रहा हूँ आपके साथ साथ, ठीक है। देखो चलो देखिए इधर, असल में ना अब क्या करना है अपने को, ए का लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं पहले, मुझे ए का मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए के साथ करना है, एडजॉइंट ऑफ ए के साथ करना है मुझे ए का मल्टीप्लाई, ये ठीक है ना। कैसे करूंगा, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा क्योंकि 3 × 3 की मैट्रिक्स है। ए को लिख लो, कितना है, ए 1 -1 देन 2 3 0 -2 देन 1 0 3, ये हो गया, ये ए लिख दिया मैंने, बहुत प्रिकॉशंस लेके करना, हल्का सा मिस्टेक सब गलत, ठीक है ना। 0 3 2 ये हो गया, -11 1 8 -11 1 8
देन 0 माइनस 1 3, 0 माइनस 1 3। इतना नहीं कर सकते क्या हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्या? इतना आसान काम क्यों नहीं कर सकते? दिखाता हूं आपको करके। देखो चलो, फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो। 1 0 0 माइनस वन का प्लस 11 हो गया, प्लस 2 0 0। देन फर्स्ट रो ने फर्स्ट कॉलम के पास जाएगी भागते हुए, यानी कि 1 3 जार 3, समझ रहे हो, कोरस्पॉन्डिंग -1 1 जार -1, 2 1 जार विद नेगेटिव 2। अभी फर्स्ट रो ने सेकंड कॉलम को भी निपटा दिया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के पास जा रही है। थर्ड कॉलम यानी 1 2 जार 2, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? उसके बाद -1 8 जार -8, देन 2 3 जार 6, कोरस्पॉन्डिंग टू कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है ना। ये ऐसे करके पैक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है कि भाई तुम हट जाओ, तुम हट जाओ, तुम हट जाओ, तुम हट जाओ और तुम हट जाओ, ठीक है। अभी ये जो सेकंड रो है ये जाएगी फर्स्ट कॉलम पे, बोलो 3 0 0 0 11 का 0, 2 3 0 का 0, चलो नेगेटिव है, चलो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई बात नहीं। अभी देखो, सेकंड रो ने फर्स्ट कॉलम निपटा दिया, सेकंड रो जाएगी सेकंड कॉलम के पास, चलो ठीक है। 3 3 जार 9, 0 1 जार 0, 2 1 जार 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। अभी सेकंड रो ने सेकंड कॉलम को निपटा दिया, अभी थर्ड कॉलम के पास जाना है। थर्ड कॉलम यानी ये, ठीक है। 3 2 जार 6, 0 8 जार 0, अच्छा, -2 3 जार -6, -2 3 जार -6, ये ना 0 है, ठीक है ना, -2 3 जार -6। अभी स्टूडेंट देखो, अभी किसकी बारी है? अभी बारी है थर्ड रो की। थर्ड रो जाएगी एक बार इसके साथ फर्स्ट कॉलम, 1 0 0 0 0 का 0 हो जाएगा, देन 3 0 0 हो जाएगा फटाफट। सेकंड कॉलम 1 3 जार 3, 0 1 जार 0, 3 1 जार विद -3। फिर अभी थर्ड रो थर्ड कॉलम के पास जा रही है, कितना होगा? 1 2 जार 2, 0 8 जार 0, 3 3 जार 9। कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन कोई बात नहीं, हमें जब टास्क दिया गया हमें उसे पूरी ईमानदारी के साथ क्या करना चाहिए? करना चाहिए, ठीक है ना। देखो चलो, ये कितना हो गया ओवरऑल? 11 हो गया। ये कितना हो गया? -3 0 हो गया, ठीक है ना, आराम से। ये भी 0 हो गया, ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। 0 हो गया, 11 हो गया, बस मैं तो समझ गया, कुछ प्लानिंग समझ में आ रही है। ये भी 11 होगा लग रहा पक्का, यार ऐसे नहीं करना चाहिए, चलो फिर भी हो रहा है 9 to 11। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। ये इसलिए कह रहा हूँ ना मैं, क्योंकि ये बनना था। और एक और बात समझ में आ रही है, इसका डेट 11 होगा, ये भी समझ में आ रहा है, ठीक है ना। इसका डेट जब आप निकालोगे ना, वैसे भी निकाल लेंगे हम, लेकिन इसका डेट कहीं ना कहीं 11 हो रहा होगा, ये कुछ ऐसा पता चल रहा है, ठीक है ना। मैं जरूरी नहीं है अभी करके देखेंगे उसे, कंपलसरी नहीं है ऐसा, ठीक है। फिलहाल ना आप इतने को देख लो जरा एक बार, बहुत सिंपल सी वर्किंग है। हमने ए का, बाप रे कितना लेंदी वर्क है, ए का मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए के साथ किया, फिलहाल इतना है, आप इसे करिए नोट। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब ये हुआ कि अब ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। आराम से देख लो, बिल्कुल ध्यान से देख लो। ये जो चीज है थोड़ा सा स्मॉलर हो जाती ना, डोरेमोन की याद आ जाती है ऐसे। देखो चलो, ये बस चलो ठीक है। अभी क्या है कि अपने पास लेफ्ट हैंड साइड हो गई कवर, इतना रिजल्ट आया, ध्यान से। अभी राइट हैंड साइड निकालते हैं। ज्यादा वर्क नहीं है अपने पास, इतना ज्यादा भी नहीं है, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। थोड़ा सा अगर हम करें, अपने धैर्य की परीक्षा हो रही है यहाँ पर, ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ योर पेशेंस। देखो चलो आगे देखते हैं। अभी राइट हैंड साइड अपने पास RHS, राइट हैंड साइड, ये ध्यान से, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए। इस बार क्या ऑर्डर बदल गए चीजों के, यही चीज लिखनी है, मतलब समझ गए। एडजॉइंट ऑफ ए ये वाला है, एडजॉइंट ऑफ ए ये वाला है, चाहो तो आप यहां से देख लो ये वाला। पहले इसको लिखना होगा 032 देन -11 18, उसके बाद 0 दिख रहा है, 0 -1 3, ये हो गया 0 3, ठीक है। ए से मल्टीप्लाई करना है। ए कहां पर है? ए है ये 1 -1 2, देन उसके बाद 3 0 -2, उसके बाद 1 0 3, उसके बाद 1 0 3। अब सब कुछ भूल के सिर्फ इस पर फोकस करो, इसको करना है बस, कर सकते बहुत आसानी से। चलो ठीक है, वही फिर से वही स्टाइल करना पड़ेगा। फर्स्ट रो देन फर्स्ट कॉलम, 0 1 जार 0, 3 3 जार 9,
2 1 are 2, समझ गए। अभी फर्स्ट रो ने निपटा दिया अपना काम, फर्स्ट कॉलम ने, अभी बारी है सेकंड कॉलम की, फर्स्ट रो ही काम करेगी अब जगह बदल के। 0 में 0 हो जाएगा, 3 0 0 हो जाएगा, देन 2 0 0 हो जाएगा। उसके बाद अब ये चल कर आएगा थर्ड कॉलम के पास, यानी कि 0 का 2 से मल्टीप्लाई होगा, देन 0 होगा, 3 का 2 से मल्टीप्लाई होगा -6 होगा, 2 का 3 से मल्टीप्लाई होगा +6 होगा। वैसे तो ना आपको क्या बोलूं, अगर मैं आपकी नहीं, वैसे मत करना ऐसे, अगर आपकी जगह होता मैं कह रहा था, अदरवाइज ना इसका आंसर भी 11 आएगा, इसका भी 11 आएगा वैसे, और बाकी 0 उतरेंगे। एक अपने पर हिंट रह गया, बाकी करके देख लेते हैं। देखो जरा, सेकंड रो जाएगी फर्स्ट कॉलम के साथ, -11 1 जार -11, 1 3 जार 3, 8 1 जार 8, समझ रहे हो ना। अभी ये जाएगा इस सेकंड कॉलम के पास, समझ में तो सब कुछ आ रहा होगा, ठीक है ना, इस पर फोकस मत करो अभी। -11 का -1 से +11 हो जाएगा, 1 0 0 हो जाएगा, 1 0 0 हो जाएगा, और 8 0 0 हो जाएगा। उसके बाद ये जाएगा थर्ड कॉलम के पास, -11 2 जार -22 होता है, ठीक है, 1 2 जार विद -2 होगा, और ये 8 3 जार कितना होता है 24। देखो ये भी 0 हो गया, ठीक है, होना ही था। चलो ठीक, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ। अभी देखो लास्ट वाला बचा हुआ, इसको इसके साथ करो एक बार कैलकुलेट। 0 1 जार 0 विद -3 और +3, ठीक है। 0 1 जार 0 -0 जो भी है, 0 ही कह लो इसे, ठीक है ना, और ये भी 0 ही हो गया, ठीक है। अभी ये जाएगा थर्ड के पास, समझ में आ गया ना, सेकंड का हिसाब हो गया। 0 2 जार 0, -1 -2 +2, ठीक है ना, +3 मल्टीप्लाई हो गया, देखो 11 है, 0 0 0, समझ रहे हो, 0 आ गया सॉल्व करके, 11 0 0 0 11, कुल मिलाकर बताऊं क्या रखा, 11 0 0 11 0 0 0 0 11, ये आ रखा रिजल्ट ये। और सेम एज लेफ्ट हैंड साइड भी आपकी यही आई थी, है ना, बस हो गया। आपने लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों देख ली। अब एक आखिरी काम बचा हुआ आपके पास करने के लिए, वो बहुत ही छोटा सा काम है वैसे, ठीक है ना। आप चाहो तो ना थोड़ा सा यहाँ पर वो भी कर सकते हो, क्या थोड़ा सा, मतलब आपके पास टाइम कम है ना, आप लिख सकते हो डेटे निकाल दिया मैंने, कैलकुलेट कर दिया, वो 11 है, क्योंकि आपको समझना चाहिए 11 ही होगा, अदरवाइज ना फिर आप बैठ के ना डेटे को कैलकुलेट करो ना। चलो मुझे तो करके दिखाना पड़ेगा आपको, कैसे करते हैं आता है ना। हाँ, मान लिया मैं रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ, 1 को लिख लूँगा, इस 1 को लिख लूँगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग 0 3 जार 0 आया था, और वो 0 हो गया, वो लिख लिया। अभी नेक्स्ट टर्न किसका, इसका -1 का। -1 के आगे एक माइनस ऑलरेडी आएगा, आप जानते हैं क्यों, वो डिस्कस किया गया पहले भी। ये 3 3 जार 9, माइनस के साइन के साथ प्लस हो जाएगा ना, वो माइनस प्लस, समझते हैं ना, ठीक है, वेरी गुड। प्लस अभी बारी है 2 की, इस 2 की बारी है, ये जो 2 दिख रहा है लास्ट वाला, 2 ऐसे करेगा, 3 0 0 -0 ओवरऑल 0, ये हो गया कितना 0, ये हो गया 11, वो हो गया 0 ओवरऑल 11। यही मैंने कहा था, उसमें दिख रहा था ना, सिचुएशंस बता रही है। अब आप खुद ही बोल सकते हो कि अगर डेट ए इतना है तो डेट ए इंटू आई कितना होगा। आई क्या लोगे, आई कोरस्पॉन्डिंग, जैसे अभी किसकी 3 into 3 की मैट्रिक्स है, तो आई भी 3 into 3 का लो, यानी 11 इंटू 1 0 0 1 0 0 0 0 1। सॉल्व करोगे क्या आएगा, 11 11 11 0 0 0 0 0 0, यही आएगा, ये रिजल्ट 11 आया था, ठीक है, तो हो गया क्लियर। ये जो चीज़ है आप देख लोगे, ये जो सुप्रीम मतलब एक्सट्रीम राइट हैंड साइड है, वो है ये वाली एक्सट्रीम राइट हैंड साइड जो थी वो वाली है, ठीक है ना। ये इक्वल आई आपकी लेफ्ट हैंड साइड के, वो भी इतना ही आया था, देख लो ध्यान से, और वो भी इतना ही आया था फाइनली वाला, बस हो गया कवर, ठीक है ना। कुछ कैलकुलेशन के अलावा कुछ और था तो बताओ, ठीक है ना। हाँ, बस यही चीज़ है, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स फिलहाल अभी इतना ही, अभी आगे क्वेश्चन कैसे हैं वैसे थोड़ा सा देख लो। हाँ, अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, इन्वर्स निकालना है आपको, अभी से इन्वर्स निकालना है, चलो ठीक है, जो भी है। हाँ ठीक है, अगले उसमें तो इक्वेशन की फॉर्म में दिया रहेगा ना आपको, असली काम शुरू हो गया, ठीक है, अब काम शुरू हो गया इसके बाद भी। एडजॉइंट क्यों निकलवा रहे थे इतना ना आपको, अब आपको मदद मिलेगी इससे। ये चीज़ सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दे रखी थी ये वाला क्वेश्चन, ताकि अच्छी सी प्रैक्टिस हो। ये यहीं पर चेक होता है कि जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़कर आगे बढ़ जाएगा, 100 कभी नहीं आ सकते, भले ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा तब भी 100 नहीं आ सकते। लेकिन जिस स्टूडेंट ने इसे करा है, एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन आपके 100 आएंगे।
तो स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा तो जरूर इस लेक्चर को लाइक करें, अदर नीडी स्टूडेंट के साथ जरूर से शेयर करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 13 रिलेशंस एंड फंक्शन से प्रोबेबिलिटी तक सभी चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आपको दिए गए हैं, उन्हें विजिट करें। क्लास 12th फिजिक्स, क्लास 11th फिजिक्स, क्लास 11th मैथ्स, क्लास 10th मैथ्स और क्लास 12th मैथ्स के डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के लिंक दिए गए हैं जितने पॉसिबल है। अदरवाइज चैनल में एक बार विजिट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। स्टूडेंट्स, फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं मैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर।